So hi, this is topic 1.3। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर की प्रॉपर्टी और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग मेजर करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग बारी बारी से अंडरस्टैंड करते हैं और उनको मेजर करते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। Every substance has unique or characteristic properties. These properties can be classified into two categories. इन properties को हम दो categories में classify कर सकते हैं। Physical properties such as color, order, melting point, boiling point, density, etc. ये सारी, यानी इसके रंग, गंध, मेल्ट किस पॉइंट पर ये मेल्ट होता है या फिर बॉयल होता है, इसकी डेंसिटी, ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस। कंबस्टिबिलिटी मीन्स उसकी टेंडेंसी क्या है बर्न होने की, ठीक है, और उसकी कंपोजिशन क्या है, कैसे मिल करके बना है, ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। Physical properties can be measured or observed without changing the identity of or the composition of substances. तो physical properties हम measure कर सकते हैं और अपनी measuring जो methodology है उससे, इसमें हमें आइडेंटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो कंपोजिशन है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्स ए केमिकल चेंज। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज को जो मेजर करना होता है उसके लिए हमें इनके कंपोजिशन को चेंज करना होता है। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर ऑकरेंस ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें कोई केमिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, reaction of different substances. These include acidity, basicity, combustibility, etc. जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, या फिर उसकी एसिडिटी कैसी है, एसिडिक एसिडिक रिएक्शंस देगा या बेसिक रिएक्शंस देगा, और उसको बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, हमें ये एनर्जी रिलीज होगी या फिर नेट एनर्जी हमें देनी होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। Chemists describe, interpret and predict the behavior of substance on the basis of knowledge of the physical and chemical properties. तो जो भी केमिस्ट हैं वो इसी तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के जो बिहेवियर है उसको इंटरप्रेट करते हैं बाय आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो भी सब्सटेंसेस हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो, ये हर एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने जरूर अच्छे से पढ़ना है। तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड बाय केयरफुल मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन द फॉलोइंग सेक्शन, जो अभी सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे कि इसका मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सारे जो हैं जो हम लोग मेजर करते हैं ये उसको क्वांटिटेटिव इन नेचर होते हैं, ये सारे जो क्वांटिटेटिव नेचर होते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की जरूरत होती है। मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज मेजर्ड। जैसे मैंने कोई लेंथ को मेजर किया तो 300
तो 300 वॉट, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम, वॉट। चलो हमने इसको मीटर लिखा। तो अब हमें जो है एक हमने मेजरमेंट किया, और अगर हम इसकी यूनिट नहीं लिखते तो इसका कोई मतलब नहीं है। Length of a room can be represented as 6 meter. Here 6 is the number and m denotes meter. तो यूनिट जो है, the unit in which the length is measured, तो लेंथ जो है इसी यूनिट में मेजर की गई है। Earlier two different system of measurement, English system and metric system, were being used in different part of the world. पहले अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दो सिस्टम चला करते थे। The metric system, which originated in France in late 18th century, mainly the main credit goes to Mr. Napoleon. उन्होंने ये एक मेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट की। Was more convenient as it was based on decimal system. Late need for a common standard was felt by scientific community. लेकिन समय के साथ साथ साइंटिफिक कम्युनिटी ने महसूस किया कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए। Such a system was established in 1960 and is discussed in detail below. तो 1960s में साइंटिफिक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि चलो भाई एक सिस्टम बनाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको मान्यता भी है और उसको पूरी दुनिया में फॉलो करेंगे। International System of Units, SI system. The International System of Unit was established by 11th General Conference on Weight and Measures, CGPM. The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by a diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875. यानी काफ़ी पुरानी बात है। एक मीटर कन्वेंशन जो है किया गया, सम्मेलन किया गया, जहाँ पर ये सारे डिप्लोमेट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग जो टाइम टाइम पर हम मिलते रहेंगे और ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस जो 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुई हुई थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, इसमें ये डिसाइड किया गया कि एसआई सिस्टम जो स्टैंडर्ड सिस्टम होगा उसमें 7 बेस यूनिट्स होंगे। दे आर लिस्टेड इन टेबल 1.1। ये 7 बेस यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग गो थ्रू करेंगे। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज। तो ये जो 7 बेसिक यूनिट्स हैं, लेंथ की यूनिट होगी मीटर और उसका सिंबल होगा एम। मास की यूनिट होगी किलोग्राम, केजी में हम लोग इसको सिंबल से शो करेंगे। और टाइम सेकेंड्स और एस से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर और इसकी यूनिट होती है ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है, जो कि हम लोग नॉर्मली यूज भी नहीं करते। तो केल्विन क्या है आपको पता है, अगर x डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे x + 273.16 डिग्री केल्विन। ये सारी चीजें हम लोग पहले से सीख चुके हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल कॉन्सेप्ट, मोल ये भी आपको पता है, एवोगैड्रोस नंबर, हम लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं इसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। तो ये सारे 7 बेसिक यूनिट्स हैं और दुनिया की बाकी सारे जो यूनिट्स हैं इन्हीं से डिराइव होते हैं। तो द डेफिनेशन ऑफ एसआई बेस्ड यूनिट्स आर गिवन इन टेबल 1.2। The SI system allows the use of prefix to indicate the multiple or submultiple of units. Let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book. तो क्विकली हम लोग इसको रीड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हम लोग नहीं करने वाले, और क्योंकि क्विक डिस्कशन, क्विक गो थ्रू इज गुड एनफ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर।
Meter symbol in SI unit of length. It is defined by taking a fixed numerical value of speed of light in vacuum to be uh, okay. Once please, unit, tens, hundred, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crores, 10, 29 crore, 97 lakhs, 29 crore, 97 lakhs, 92,458, यानी कि uh, 30 crore, 30 crore approximately. Okay. मीटर एक सेकंड में ये लाइट ट्रेवल करती है। तो यानी कि इसका मतलब जो है पर सेकंड, 1 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली जो 30 क्रॉस डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 1 मीटर यानी कि 1/29 crore 97 lakhs 92,458। तो 1/29 crore 97 lakhs 92,458 सेकेंड्स में जितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। इस तरीके से हमने यूनिट ऑफ लेंथ को डिफाइन कर दिया। ठीक है, यानी कि 1 मीटर जो चलेगी, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1/29 crore 97 lakhs 92,458 सेकेंड्स में 1 मीटर लाइट ट्रेवल करेगी। एज सिंपल एज दैट। यूनिट ऑफ मास किलोग्राम है, is the SI unit of mass. It is defined by taking a fixed numerical value of Planck constant 6.62607015 into 10 to the power minus 34 when expressed in unit joule second, which is equivalent to kilogram meter square per second, where the meter and seconds are defined in terms of C and delta VCS। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोग्राम को इस तरीके से डिफाइन किया गया हुआ। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ऑल राइट। तो ये जो पेरिस में जो इनका ऑफिस है वहां पर एक वेट रखा गया है जिसको उन्होंने 1 किलोग्राम डिफाइन किया हुआ है। तो उसी के इक्विवेलेंट पूरी दुनिया भर में जो भी किलोग्राम है उसी तरीके से उसको मेजर किया जाएगा। फाइन। यूनिट ऑफ टाइम सेकंड है। द सेकंड symbol S, it is defined by taking a fixed numerical value of a cesium frequency delta VCS। तो ओके, तो जो VCS है, सीजियम की फ्रीक्वेंसी अनपर्ट्यूब्ड ग्राउंड स्टेट में जो हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है सीजियम 133 एटम की, वो 9,19,26,31,770 बार ये वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो इतनी नंबर की वाइब्रेशन कितनी देर में होती है? 1 सेकेंड में होती है। ठीक है बॉस, ये हमने देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया। एम्पियर, एम्पियर जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये इसकी डेफिनेशन को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है और इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज E to be 1.60217663 into 10 to the power minus 19 when expressed in the unit
coulomb, which is equivalent to AS, where second is defined in terms of delta VCS. Okay, it is not very effective definition, बहुत अच्छे से इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि एक दो वायर हैं और ये इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर है। इसमें अगर करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रही है और इसमें भी करंट अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। अगर ऐसा इतना न्यूटन फोर्स है तो इसका मतलब यह है कि दोनों जो वायर्स हैं उनमें करंट की जो वैल्यू है वो 1 एम्पियर है। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन बहुत सही लिखा नहीं है इन्होंने। तो हर जगह पे मैं देख रहा हूँ कि केल्विन जो है, केल्विन कैसे डिफाइन करते हैं कि जो भी टेम्परेचर है इसका एसआई यूनिट जो होगी वो केल्विन में होगी। अगर इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली 273.16 से माइनस कर देंगे। ठीक है। अमाउंट, द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ठीक है, मोल। द मोल, the SI unit of amount of substance, 1 mole contain exactly 6.022140076 into 10⁻23 elementary entities। ठीक है, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो इतने सारी क्वांटिटी मिल करके 1 मोल के बराबर होती है। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी बात। यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। कैंडेला, इसका सिंबल CD है, is the SI unit of luminous intensity in a given direction. It is defined by taking the fixed numerical value of the luminous efficacy of monochromatic radiation. तो उसकी जो इंटेंसिटी को ये डिफाइन करता है और ऑफ फ्रीक्वेंसी 514 to 10 to the power 12 hertz. It is equivalent to 1 candela. KCD to be 683 when expressed in the unit LM per weight, which is equivalent to CDSR or per watt. ठीक है, where the kilogram, meter and seconds are defined in terms HC and delta VCS. Okay, fine. So this was all about units in SI system. ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और इसको प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई सिस्टम, तो 10⁻⁻24 तो योक्टो यूज करते हैं, 10⁻18 एटो यूज करते हैं, फेम्टो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे तो यहाँ पर फेम्टो ज्यादा यूज होता है। पिको 10⁻12, यस इंपॉर्टेंट है। 10⁻9 नैनो, 10⁻6 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10। ओके, तो एंगस्ट्रॉम फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है, 10⁻10। माइक्रो, यस, मिली 10⁻3, सेंटी 10⁻2, डेसी 10⁻1, डेका 10, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा it is important 10⁻9, tera 10⁻12, well peta 10⁻15, हाँ ठीक है, and exa 10⁻18। इतने से आपका काम चल जाना है। इससे ज्यादा अगर आप याद करना चाहो तो करो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नाउ मूविंग ऑन, mass and weight. Mass of a substance is the amount of matter present in it. ये mass की definition होती है। And weight is the force exerted by gravity on an object
और किस फोर्स से जो अर्थ है उसको अपनी तरफ पुल कर रही है। तो यानी कि इसका मतलब मास जो है एक यूनिवर्सल नंबर हुआ जो कि हर जगह वही रहेगा। The mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity। इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो the mass of substance can be determined accurately in laboratory by using analytical balance। analytical balance यूज करके हम लोग mass of substance को मेजर कर सकते हैं। The SI unit of mass in a table 1.1 is kilogram and its fractional name जो है यानी कि 1000 पार्ट्स जब हम इसको करते हैं तो जो यूनिट आती है उसको हम ग्राम बोलते हैं। इट इज यूज इन लेबोरेटरी ड्यू टू द स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज इन केमिकल रिएक्शंस। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। यही सब सिंपल बातें अभी हम लोग कर रहे हैं क्यों, बिकॉज राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस, यानी कि कितना स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। इट्स यूनिट इज लेंथ क्यूब। सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, बट अगेन इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड। तो लेबोरेटरी में स्मॉलर वॉल्यूम्स यूज की जाएंगी, ठीक है, यानी सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml and 1000 centimeter cube is equal to 1 dm cube and 1 dm cube is equal to 1 liter, ठीक है। इस तरीके से ये सारे यूनिट्स को हमने याद रखना है। गुड। In laboratory, the volume of a liquid or solution can be measured by graduated cylinder, burette, pipette. A volumetric flask is used to prepare a known volume of the solution। तो यानी कि यहाँ पर अलग अलग मार्क लगे होंगे। इस तरीके से हम बिल्कुल प्रिसाइजली हमें पता होता है कि कितना वॉल्यूम हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है। तो ये अच्छी बात है। तो ये सारे अलग अलग पिक्चर्स हैं, उनके नेम हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर लेबोरेटरी में जाते हो तो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं और आप कंफर्टेबली इसको समझ में आना चाहिए। डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेरी गुड। तो जो कि ये वैल्यू काफी बड़ी है तो इसलिए हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, डेंसिटी, लेट्स गो थ्रू इट। Density of a substance tells us about how closely its particles are packed। If density is more, इसका मतलब ये particles बहुत ही नजदीक पैक्ड है। अभी टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। 3 तरीके के टेम्परेचर हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.16 से आप ऐड कर दो। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो 273.16 को ऐड कर दो, तो आपका जो है केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तो माइनस कर देना। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है। फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, यही रिलेशन है, यानी F इज इक्वल टू 932 प्लस 9/5C। F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5C। इस तरीके से जैसे मान लिया कि अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो C की जगह पे हम 0 रखेंगे, विच कम्स आउट टू बी 32। और अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो इट कम्स आउट टू बी 212। इसको आप करके देखना, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। गुड। तो ये सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। मेरे ख्याल से बच्चों टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें तभी आएंगे क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम्स में भी शायद ना पूछे।
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10th स्टैंडर्ड के थे, अभी ये क्लास 11th में तो शायद ही आए। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर होते हैं, लेकिन 0 डिग्री केल्विन से नीचे के टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करते। यानी कि जो सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, गुड। तो इस तरीके से हमने पूरा 1.3 टॉपिक को अंडरस्टैंड किया, और जो भी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज़ और को ज़्यादा अच्छे से समझा, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में भी हमने कॉन्सेप्ट गेन किया। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा, और आपको ये टॉपिक यानी 1.3 सिंपल लगा होगा। So thank you very much for your time. And if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel. ठीक है, इससे थोड़ा हौसला हमारा बढ़ता है। So God bless you.